चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, दिया है यदि x माइनस 1/x बराबर 6 हो तो 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल कई एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसको आसानी से कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। चलिए क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया है x माइनस 1/x बराबर 6, इसी से हम स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे। x माइनस 1/x बराबर 6 दिया है, ये दिया हुआ है। अब इसके दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहां पर फार्मूला बनना है। यहां इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेंगे क्या b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मानेंगे, देखो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a और b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है 1/x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x बराबर इधर क्या हो जाएगा 36, और ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 36। अब इस माइनस 2 को हम बराबर के इस तरफ ले आए, यानी कि अक्षर वाले पद को एक तरफ रखेंगे और गिनती वाले को एक तरफ, पक्षांतर कर देंगे, और पक्षांतर करते समय निशान बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36, और माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 और 2 38। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही के बराबर उसने, इसी के बराबर इसने पूछा था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर इस तरीके से आएगा, ये 38 आ जाएगा। और इस तरीके के सवाल कई एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप चलिए नोट करिए इसको। ये लिखा है सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए। बोल दो, सवाल बोल दो पहले, क्या है 4.5 गुणे 4.5 गुणे 4.5, फिर माइनस 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 बटा 4.5 गुणे 1.5 होगा, हाँ हाँ 4.5 प्लस 4.5 गुणे 1.5, ठीक है, प्लस 1.5 गुणे 1.5। ऐसे सवाल बार बार कई कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मुझे इस ध्यान देना है। देखो अगर यहाँ देखो ये 4.5 4.5 4.5 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लूंगा a बराबर 4.5 और b बराबर मैं मान लूंगा 1.5, क्योंकि 2 ही अंकों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला बन रहा है, जान लीजिए 3 बार होगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी a क्यूब और माइनस b क्यूब, ऊपर देखो बन रहा है, और नीचे a स्क्वायर 2 बार है, देखो a स्क्वायर प्लस यहाँ एक a इसको मान लें, इसको b मान लें, तो a b हो जाएगा प्लस a b, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, देखो इसको b माना गया है। अब यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बनना है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे वही चीज लिखा है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा है। अब ये दोनों आपस में जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, a माइनस बी, मान उठा करके रख दीजिए। a बराबर हमने कितना माना है 4.5 माइनस b बराबर क्या माना है 1.5, इसी को घटा दीजिए बेटा, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3,
तो आपका जो आंसर आएगा 3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम मतलब क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसका कैलकुलेशन जब गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें किस पर करना है, इसी फार्मूले पर कर देना है और आसानी से सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।